student, welcome to my channel that is StudyTube. In this video we are going to discuss about 12th chapter of EVS, that is movement of the earth. So in this video we will study about the tilt of the earth's axis, rotation and its effect, revolution and its effect, difference between rotation and revolution, and meaning of the leap year. Okay students, start the chapter. Does this mean that the sun is moving or the sky or the earth? Actually the earth is spinning in a slow circular motion like a top which spins around its axis. In order to find out what axis is, try the simple activity. देखिए जो हमारी अर्थ है जिस पे हम लोग रहते हैं वो स्पिनिंग करती रहती है ना। ये बहुत ही स्लो सर्कुलर मोशन करती है। सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, इस तरीके से गोल गोल घूमती है, ठीक है ना, अपनी ये एक्सिस पे घूमती है और ये टॉप की तरह होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ये टॉप है ना, टॉप घूमता है, उसी तरीके से हमारी अर्थ भी अपनी एक्सिस पे अराउंड इट्स एक्सिस ये घूमती रहती है, स्पिनिंग करती रहती है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सिंपल सी एक्टिविटी के थ्रू इसको समझेंगे। टेक अ बॉल, स्मॉल बॉल ऑफ वूल, स्टिक अ knitting needle through it, making sure that the needle is at an angle. Now holding the other end of the needle, spin the ball of the wool. दिस मिमिक्स द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। देखिए आपको क्या लेना है, एक वूल की स्मॉल बॉल को लेना है, ठीक है ना, जैसे इस पिक्चर पे यहाँ पे लिया गया है। ये एक बॉल लेना है जो कि वूल की है, ठीक है। उसमें हम लोगों को क्या, जैसे हम लोग स्वेटर बुनते हैं तो जो सिलाई होती है ना, निटिंग नीडल, तो उसको उसमें फंसा देना है। तो इस तरीके से हमारी अर्थ होती है और इस तरह से उसकी एक्सिस होती है। जैसे हम यहाँ बॉल को ले करके बॉल ऑफ द वूल को लेकर के इसमें नीटिंग नीडल को डाल देते हैं, है ना। तो हमारी अर्थ बिल्कुल इसी तरह होती है, एक गोल बॉल की तरह होती है और उसकी जिस तरह से यहाँ पे नीडल लगी हुई है उसी तरीके से इसकी एक्सिस होती है। द अर्थ्स एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। और ये जो अर्थ की जो एक्सिस होती है ना, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन होती है मतलब इसको हम लोग इमेजिन करते हैं। When the knitting needle was inserted in the ball of wool, you were asked to ensure that it was not straight but at an angle. This is similar to the actual axis, which is angled at 23.5 degree. This is called the axial टिल्ट। देखिए एक्सियल टिल्ट्स मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग एक्सियल टिल्ट को समझेंगे, है ना। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जो वूल की जो वॉल है ना, तो इस पे क्या है, जो वूल की बॉल है उस पे ये जो निडल डली हुई है ना, तो इसी तरीके से हमारे अर्थ पे एक्सिस होती है जो कि बिल्कुल सीधी नहीं होती है ना। जिस तरीके से यहाँ पे जो निडल है, नीटिंग निडल है, वो कैसी है, स्ट्रेट ना हो करके थोड़ा सा इंक्लाइंडेड है, टेढ़ी लगी हुई है ना, मतलब कुछ एंगल बना रही है। इसी तरीके से हमारे अर्थ पे एक्सिस होती है, वो हल्की सी टेढ़ी होती है जिसपे एंगल बनता है। और कितना एंगल बनता है, 23.5 डिग्री का एंगल बनता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल टिल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग नेक्स्ट इस पे देखेंगे effect of the earth movement on its axis. The spinning of the earth on its own axis cause certain natural phenomena that is happening. Let us find out what these are. देखिए इसमें हम लोगों को दो चीज़ों को पढ़ना है ना। एक है हमारा रोटेशन और एक है हमारा रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए रोटेशन क्या होता है, एज द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस वन हाफ ऑफ इट्स फेस द सन, this portion of the earth experienced day when the sun shine. The other part of the earth experienced night. The natural satellite of the earth, the moon, gives light at night. देखिए क्या होता है, रोटेशन पे क्या होता है, इस पे जो हमारी अर्थ होती है ना, वो अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्विंग करती है, ठीक है। जैसे हम आप लोगों ने पहले भी ये चीज़ पढ़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन होता है, सन के चारों ओर सभी प्लैनेट रिवॉल्विंग करते रहते हैं, ठीक है। और सभी प्लैनेट भी अपनी एक्सिस पे रिवॉल्विंग करते रहते हैं। तो रोटेशन का मतलब होता है जब कोई प्लैनेट अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्विंग करता है उसको बोला जाता है रोटेशन। तो यहाँ हमारे अर्थ की बात की जा रही है, तो जब हमारा अर्थ जो है वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट होता रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन।
ठीक है, इसी के कारण डे और नाइट होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है जब हमारे, ये यहाँ पे आपको पिक्चर दिया गया है, ये बताया गया है, ये क्या है, हमारा सन है, और सन के हमारी अर्थ जो है इस तरीके से रोटेट होती रहती है ना, अपने ही एक्सिस पे होती है। यहाँ पे तो चारों तरफ को बताया गया है, मतलब सन के चारों तरफ जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये है इसकी पिक्चर, ये वाली नहीं है, ये वाली है। तो इसमें क्या होता है, जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती रहती है। तो जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो जो फेस उसका सन के सामने आता है, ठीक है, तो सन के सामने जब आता है तो उसमें क्या होती है, चमक होती है, मतलब उस टाइम पे हमारे अर्थ पे डे टाइम होता है। ठीक है, मतलब हमारी पूरी अर्थ है, तो जो फेस सन के सामने पड़ता है तब वहाँ पे हमारे अर्थ पे दिन का टाइम होता है, और जब सन से अपोजिट डायरेक्शन पे घूम जाती है हमारी अर्थ का जिस भी भाग में हम लोग रह रहे हैं ना, तो वो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और वहाँ पे नाइट कहला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे घूमती रहती है, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं। और यहाँ पे इट टेक्स 24 आवर्स फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन स्पिन और रोटेशन। दिस एक्सप्लेन वाई देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। देखिए जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए 24 आवर्स का टाइम लेती है, इसीलिए हमारी जो वन डे में 24 आवर्स होता है, एक दिन में 24 आवर्स होता है ना। तो जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए 24 आवर्स का टाइम लेती है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए 24 आवर्स का टाइम लेती है, और उसी के कारण डे और नाइट होता है। ठीक है, और जो अर्थ का रोटेशन होता है ना वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, मतलब सन अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पे घूमती है। फिर हम लोग देखेंगे रिवॉल्यूशन। वाइल द अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस इट इज गोइंग अराउंड इट अ जाइंट सर्कल और ऑर्बिट अराउंड द सन। देखिए रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, ये यहाँ पे रिवॉल्यूशन की पिक्चर बताई गई है, जब हमारे सन के अराउंड में जो अर्थ है वो चारों तरफ से चक्कर लगाती है, मतलब बीच में सन होता है और चारों तरफ से धीरे धीरे करके हमारी अर्थ सन के चारों तरफ से घूमती है, तो उसको बोला जाता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, दोनों टर्म्स आपको क्लियर है ना। रोटेशन में क्या होता है, हमारी अर्थ सरफेस अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्विंग करती है, उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और रिवॉल्विंग में क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ रोटेट होती रहती है, उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड क्या क्या होता है, कितने टाइम पे हमारी अर्थ जो है वो सन का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है ना। तो ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। This motion is known as revolution. This rotational movement exposes a different part of the planet to the light and heat of the sun at a different time of the year. देखिए सभी प्लैनेट जो होते हैं ना वो सन के चारों तरफ से चक्कर लगाते रहते हैं ना, और सबका पर्टिकुलर अलग अलग टाइम पीरियड होता है ना। कुछ प्लैनेट जो होते हैं वो सन को रिवॉल्विंग करने में बहुत कम समय लेते हैं, और कुछ प्लैनेट बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, मतलब सभी प्लैनेट का रिवॉल्विंग टाइम अपना अलग अलग होता है। तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। इन सम मंथ व्हेन द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेस द सन इट बिकम्स हॉट, दिस इज द समर सीजन। देखिए क्या होता है, कुछ मंथ में जब हमारे अर्थ का कुछ पोर्शन सन की तरफ होता है तो वहाँ पे क्या होगा, जब भाई सन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है ना। तो जब हमारा अर्थ का फेस सन के सामने आएगा तो हमारे अर्थ के उस पार्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि समर सीजन आ गया है ना। और जब उसका कुछ पार्ट सन के अपोजिट हो जाता है, मतलब वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ती है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, ठंडी हो जाती, विंटर हो जाता है। सनलाइट मतलब पड़ती है लेकिन थोड़ा कम पड़ती है ना, तो वहाँ पे विंटर हो जाता है। और जब एकदम सन के सामने रहता है अर्थ का फेस, तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है वहाँ पे, तब वहाँ पे गर्मी होती है। और जब फेस उसका सन से इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, मतलब हल्का सा इंक्लाइंडेड हो जाता है, तब वहाँ पे विंटर सीजन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सीजन को डिसाइड करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम लेता है। इट टेक्स 365 1/4 डे और 1 year the earth to complete a single revolution around the sun. During this year earth experience different season and weather phenomena.
तो देखिए हमारी जो अर्थ है वो सन का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 365 और 1/4 डे का टाइम लेती है ना। तो इस तरीके से जब 365 और 1/4 डे कंप्लीट हो जाता है, 365 डे और 1/4 डे अलग से है ना, तो वो एक ईयर कहलाता है। मतलब जब पूरा अर्थ जो है वो सन का एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, तब हमारा 1 ईयर बनता है। तो इस तरीके से ये सन का हमारे अर्थ का रिवॉल्यूशन टाइम हो गया, और 24 आवर्स जो है वो अर्थ का रोटेशन टाइम पीरियड हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस पिक्चर पे भी समझ सकते हो कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन पे क्या डिफरेंस होता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। देखिए क्या क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे। मूवमेंट का होता है ना, स्पिन्स इन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस। देखिए रोटेशन पे क्या होता है, जो हमारी अर्थ होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करती है, और रिवॉल्यूशन पे क्या होता है, ऑर्बिट द सन वाइल परफॉर्मिंग रोटेशंस। ठीक है, फिर इसमें टाइम कितना लगता है, 24 आवर्स लगता है, मतलब 1 डे लगता है, और इसमें यहाँ पे 365 1/4 डे लगता है, यानी 1 ईयर लगता है। फिर इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट क्या होता है, देखिए जब हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है तो उसके कारण डे और नाइट होता है ना। और यहाँ पे जब रिवॉल्व करती है तो उसके लिए पूरा एक एक्सल टिल्ट रिजल्ट इन सीजन, मतलब पूरा एक 1 ईयर कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम इन दोनों पे डिफरेंस को यहाँ पे देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है। We have read in the previous paragraph that a year has 365 and 1/4 day. What does this mean? अभी हम लोगों ने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि जो एक ईयर में 365 और 1/4 डे होते हैं, इसका क्या मतलब है। द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन। देखिए हमारी जो अर्थ है वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लेती है, 365 डे लेती है, और 1 डे का 1/4 पार्ट मतलब कि 6 आवर्स लेती है। ठीक है ना, 1/4 पार्ट का मतलब है 1 डे में 1/4, यानी 1 डे में 24 होता है ना। तो 24 को हम लोग यदि 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 1 डे का हमने बोला है 1/4 पार्ट, तो 1 डे इक्वल टू कितना होता है, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 हमें डे निकालना है, तो 1/4 डे निकालने के लिए क्या करेंगे, 24/4 को करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 6 आवर्स। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो हमारी अर्थ है वो 365 डे तो लेती है और 6 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम लेती है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को करने में। तो इफ़ यू वर टू ऐड अप दीज 6 आवर्स एवरी 4 डे इट वुड मीन्स। अब देखिए हम लोग 6 आवर्स को कंप्लीट ऐड करके बताएंगे कि कितना एक दिन बढ़ जाएगा, है ना। तो 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स, ऐसा हम लोग 4 ईयर तक, जब हम 6 ईयर को क्या करते हैं, 6 आवर्स को हम लोग 4 सालों तक ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 24 आवर्स आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग 4 साल पे इस एक्स्ट्रा 6 आवर्स को जोड़ें तो क्या होगा, हमें 24 आवर्स एक्स्ट्रा प्राप्त होगा, है ना। 24 आवर्स का मतलब है एक दिन बढ़ जाएगा। लीप ईयर इसी को बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि हर साल क्या होता है, जो फरवरी होती है वो हमेशा 28 डे की होती है, बट एवरी 4 ईयर में क्या होती है, फरवरी जो होती है वो एक डे बढ़ जाता, मतलब 29 डे की हो जाती है। तो वो जो 29 डे की होती है ना, वो इसी कारण होती है। क्या होता है, अर्थ को कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में 365 डे और 6 आवर्स अलग से लगते हैं। तो 6 आवर्स को जब हम 4 सालों तक ऐसे ऐड करते हैं ना, तो 4 साल पे एक दिन बढ़ जाता है। जब एक दिन बढ़ जाता है ना, इसी कारण क्या हो जाता है, जो फरवरी है वो क्या हो जाती है, 29 डे की हो जाती है। हर 4 साल पे ऐसा होता है, इसलिए 4 साल पे ही एक बार बढ़ती है। So every 4 years you have an extra day. This phenomena is referred to as the leap year. This extra day is added to the 28 day in February. In a leap year, February has a 29 day. इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जानी है ना। क्या क्या जाना हम लोगों ने, एक्सिस टिल्ट क्या होता है ना, रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है, डे और नाइट कैसे होते हैं, 1 ईयर कैसे कंप्लीट होता है, और दोनों पे डिफरेंस क्या होता है, और लीप ईयर क्या होता है। ठीक है,
ओके, ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।